हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर इमेटिक्स। इमेटिक्स आप सभी को, जैसा कि कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे जो नहीं भी जानते उनको मैं बता दूं, इमेटिक्स वो ड्रग होती हैं जो कि वोमिटिंग को इवोक कराने के काम आती है, यानी कि वोमिटिंग करवाने के काम आती है। ध्यान रखना, वोमिटिंग यहाँ पे हम लोग इसमें कराएंगे। और जो आप दूसरा चैप्टर देख रहे हो एंटीमेटिक्स, ये काम करेंगे वोमिटिंग को कम करने का। किसका? वोमिटिंग को कम करने का। लेकिन अभी हम पहले यहाँ पे इमेटिक्स की बात कर लेते हैं। इमेटिक्स वो कैटेगरी की ड्रग होती हैं, वो ड्रग होती हैं जो कि वोमिटिंग को इवोक करने का काम करती हैं। अब इमेटिक्स जो है ये कैसे काम करती है, इनका एक जनरल मैं आपको मैकेनिज्म बता दूं। जो हमारा सीएनएस है, जो हमारा ब्रेन है, इसमें एक पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है सीटीजेड। बेसिकली ये होता तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। ये जो ब्रेन का पूरा है, ये इसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एचएपी के अंदर हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम हमारा जर्नली इमेटिक्स का एक्शन देने के लिए, समझाने के लिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ कि जो ब्रेन है उसके अंदर जो सीटीजेड है, बेसिकली मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर वो प्रेजेंट होता है। जो इमेटिक्स ड्रग होती हैं वो यहाँ पे काम करती हैं इस सीटीजेड को एक्टिवेट करके। ये सीटीजेड क्या होता है? सीटीजेड होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है ये सीटीजेड की फुल फॉर्म होती है। जो ड्रग जाएगी ब्रेन के अंदर वो पहले इसको यहाँ पे एक्टिवेट करेगी। देन इसके बाद होता क्या है कि ये हमारा स्टमक, ये इस तरीके से स्टमक यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ यहाँ ब्रेन में सीटीजेड जो है वो एक्टिवेट यहाँ पे ड्रग ने कर दिया है। अब सीटीजेड के एक्टिवेट होने से जो ये स्टमक है, यहाँ पे होता है ये हमारा फूड प्रेजेंट। जब सीटीजेड एक्टिवेट हो गया तो ये काम करता है वोमिटिंग को इवेक करने का, और स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है वो सीधा बॉडी के बाहर, कहाँ से? माउथ से बॉडी के बाहर, ये यहाँ से हो जाता है। तो एक तो क्या है कि ये ड्रग जो है इमेटिक्स, एक तो इस तरीके से काम करती है। दूसरा ये काम करती है कि रिफ्लेक्सली एक्टिवेट करके। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, जो इमेटिक्स है ये दो टाइप से एक्ट करते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग एंड रिफ्लेक्स एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग में तो क्या था? एक्ट ऑन सीटीजेड। ड्रग का नाम है एपोमॉर्फिन। ठीक है, ये तो क्या है, डायरेक्टली काम करेंगे सीटीजेड को एक्टिवेट करके। नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्स एक्टिंग। रिफ्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि हमसे एक तो हम खुद काम कर लें, कोई एक सामने वाला हमसे काम करने को कहे, फिर हम उस काम को करें। मान लो कोई हमारे पास आता है, हमसे कहता है कि मैं तुझे मारूंगा, जबरदस्ती बिना किसी मतलब के अगर कोई हमसे कहता है, फिर हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई हम उसे डबल मारेंगे। ठीक है, तो हम यानी कि इरिटेट हो जाएंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तो जबरदस्ती जब इरिटेट करने का, फोर्सफुली कोई ऐसा कुछ काम हो, रिफ्लेक्सली एक्टिंग उससे बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा इमेटिक्स की लैंग्वेज में हम इसे समझेंगे। ये हमारा स्टमक है, मान लीजिए। ये यहाँ पे आपको पता है, मैंने पेप्टिक अल्सर वाले चैप्टर में अच्छे से बहुत बार बताया है कि स्टमक की लेयर म्यूकोसा की बनी हुई होती है। अब जब ये यहाँ पे हमने कोई भी ड्रग ली यहाँ पे, तो वो क्या करती है, ये रिफ्लेक्स एक्टिंग वाली, ये इस म्यूकोसा को करती है इरिटेट। म्यूकोसा को जब यहाँ इरिटेट कर देती है तो वो जो फूड के अंदर कंटेंट प्रेजेंट है, वो स्टमक के अंदर कंटेंट प्रेजेंट है, इधर वो फूड हो या जो भी कुछ हो, वो यहाँ से आ जाता है बाहर। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्सली एक्टिंग जो इमेटिक्स ड्रग है ये यहाँ पे काम करती है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि जो ये इमेटिक्स है ये वोमिटिंग, हमें पता ही वेक कराती है, तो ये वोमेटिक्स को करवाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ये इसलिए क्योंकि जो इमेटिक्स है वो क्या है कि जब हमें कई बार फूड की पॉइजनिंग हो जाती है या किसी ड्रग की पॉइजनिंग हो जाती है, तो वहाँ पे ये इमेटिक्स बॉडी के अंदर से स्टमक में जो भी ये पॉइजनस सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसको यहाँ से निकालने का काम करता है। तो इस टाइप से इमेटिक्स की दोनों टाइप की ड्रग काम करती है। डायरेक्ट एक्टिंग में मैंने आपको बताया एपोमॉर्फिन, ये मॉर्फिन नहीं है, ये एपोमॉर्फिन है। मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक ड्रग है जो कि ओपोइड एनाल्जेसिक के अंदर बेसिकली काम आती है। ये एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीफ ड्रग है, और ये ओपोइड एनाल्जेसिक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉन स्टेरॉइड और एक अपोइड वाले। ये वाले हैबिचुअल है, ये वाले नॉन हैबिचुअल है। नेक्स्ट जो रिफ्लेक्सली एक्टिंग है, लिखा है एक्ट रिफ्लेक्सली एंड एक्ट ऑन सीटीजेड। इसके अंदर जो ड्रग काम आती है वो है इपेकुहाना। इपेकुहाना जो है वो बेसिकली ऑब्टेन कहाँ से होता है? ये एक प्लांट ऑब्टेन ड्रग है। कौन सी है? प्लांट ऑब्टेन ड्रग है। प्लांट भी कौन सा? सिफेलिस इपेकुहाना।
सिफेलिस इपेकुहाना, यहाँ से ये ड्रग हमें मिलती है। इसके अंदर ये प्लांट जो है सिफेलिस इपेकुहाना, इसके अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पे क्या, इमेटीन, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अब भाई पूरा का पूरा प्लांट थोड़ी ना खाने बैठेंगे हम, प्लांट के अंदर एक उसका एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन करके उसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इमेटीन, या इसी का दूसरा नाम हम ये पूछ सकते हैं कि इपेकुहाना। ये दोनों का काम क्या है, ये रिफ्लेक्सली एक्टिंग करते हैं। रिफ्लेक्सली एक्टिंग कैसे, कि जो स्टमक की म्यूकोसा की लेयर है ये उसको वहाँ जाके इरिटेट करेंगे, और जो स्टमक के अंदर फूड कंटेंट जो सारा प्रेजेंट है वो वहाँ से फिर बाहर इवोक हो जाएगा और सारा बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप से ये इमेटिक्स काम करते हैं, जो कि वोमिटिंग को इवोक करेंगे। दो टाइप के आपको बताए, डायरेक्टली एक्टिंग एंड रिफ्लेक्स एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग तो कौन सी ड्रग, जो कि सीटीजेड को, सीटीजेड मीन्स कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो कि सीटीजेड को एक्टिवेट करेंगी। एपोमॉर्फिन इसके अंदर काम आती है। रिफ्लेक्सली एक्टिंग, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्सली भी काम करेगी और फिर सीटीजेड को एक्टिवेट करेगी। सीटीजेड पूछा जाता है कि सीटीजेड जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये होता है मेड्यूला ओब्लोंगेटा के अंदर। तो इस टाइप से ये पूरी की पूरी सारी इमेटिक्स जो है ये काम करती है। नेक्स्ट इसके बाद हम सेकंड चैप्टर देखेंगे। सेकंड चैप्टर जो है वो कौन सा है, एंटी इमेटिक्स का। कौन सा है, एंटी इमेटिक्स का। ये जस्ट जो इमेटिक्स है इनके अपोजिट काम करती हैं। ये सारे जो एंटी इमेटिक्स का चैप्टर है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सिर्फ अभी इमेटिक्स जो है इसको अच्छे से देखिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी इमेटिक्स। वीडियो देखने के लिए, हमारी क्लास लेने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।